आधुनिक दौर में जहां खेती पूरी तरह ट्रैक्टर और मशीनों पर निर्भर होती जा रही है, वहीं जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव के कुछ किसान आज भी हल और बैलों से खेती कर पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। किसानों का मानना है कि बैलों से की गई जुताई मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ बेहतर और टिकाऊ खेती में भी सहायक होती है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक समय था जब गांव में खेती पूरी तरह हल बैल के सहारे होती थी। खेतों की जुताई से लेकर फसल की ढुलाई तक बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। बढ़ई हल, बखर और बैलगाड़ी तैयार करते थे और बदले में किसानों से अनाज प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ ट्रैक्टरों और आधुनिक मशीनों ने इन पारंपरिक व्यवस्था की जगह ले ली। जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गाँव के किसान परसराम और कंसराम आज भी पारंपरिक तरीके से हल बैल के माध्यम से खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि मशीनों से खेती की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता पर इसका असर पड़ा है। वहीं डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती लागत ने खेती को और महंगा बना दिया। ऐसे में पारंपरिक खेती आज भी उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केडी महंत का कहना है कि हल बैल से जुताई करने पर मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बनी रहती है। इससे मिट्टी में मौजूद उपयोगी जीवाणु सुरक्षित रहते हैं, बीज का अंकुरण बेहतर होता है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक खेती के तरीकों का संतुलित उपयोग ही भविष्य की टिकाऊ कृषि का आधार बन सकता है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कटघरी गांव के किसान ये संदेश दे रहे हैं कि बदलते दौर में भी पारंपरिक खेती की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। यदि वैज्ञानिक सोच के साथ हल बैल आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए तो ये किसानों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, मैं कटघरी ले कंसराम कमर बोला था कि भाई नांगर बैला माँ खेती ले करा थन तो बढ़िया जमीन ला उर्वरक शक्ति मिला था। जो गोबर खाद है वह रुक जाते। अब ट्रैक्टर के जोताई में अड्डी भी पड़ जाते और मेड़ पार भी है चले जाते। तो परंपरा ले चलत आत हवय। नांगर बैला में जोतत आथन किसानी ला वही में करत हवन सब किसान भाई मन चला। हाँ, मैं कटघरी के परसराम कंवर बोलत हूँ। मैं आज 4 ठन नांगल लेके आए हूँ और हमन ट्रैक्टर में नहीं जोतन चाहत हन। का बार तीर घरों बच जाते और एमा हमन ला 4 ठन नांगर में जोतत हन तो हमन ला फायदा होते। ये जमीन ला नमी देते और सुंदर मजा से फसल हमर होवत। चल हमर नांगर में जोतत हन तो हमन ला जमीन भी नमी मिलत है और फसफसात है और हमारे पूर्वज के परंपरा के आधार में चलत हन। हमारे गांव कटघरी में बहुत से नांगर है और सब किसान नांगर में जोतत हन खेत ला। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर खेमादास महंत, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा से। आज जांजगीर चांपा कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी है और यहाँ पे सभी प्रकार के फसलों की खेती बहुत अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए परंपरागत खेती को भी किसान नहीं छोड़ रहे हैं। उसको हमेशा आधुनिक खेती के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसको किसान बहुत ही संरक्षित ढंग से अपने खेती के पद्धति में, चाहे वो खुद का बीज हो, खुद का देसी हल हो, खुद का ऐसे तकनीक हो जिसके माध्यम से किसान जो है, चाहे वो बोने की विधि हो, चाहे वो सिंचाई की विधि हो, कुछ ऐसे तरीके हैं जो पुराने समय में उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है और इसमें खर्च भी कम है और प्रकृति से जुड़े हुए संसाधन होने के कारण इसका लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा है और प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं। तो परंपरागत खेती एक तरीके से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का ही एक रूप है जिसको हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से, जो हमारे देसी और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्रकृति से मृदा की संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक और परंपरागत खेती जो है बहुत उपयोगी है, टिकाऊ है। और आने वाले समय में किसान भाइयों को एक अच्छे उत्पादन और तकनीक के साथ साथ एक अच्छे जो जैविक उत्पाद है उसका अगर पंजीयन के माध्यम से, परंपरागत खेती से तैयार ऐसे उत्पादों को पंजीयन कराने के माध्यम से आने वाले बाजार में इसकी काफी मांग भी है। और जो संसाधन उपयोग होते हैं, चाहे वो देशी हल हो, चाहे कुछ छोटे छोटे यंत्र हो जिनके जो विलुप्त हो रहे हैं,
उनको भी आज संग्रहण करने के माध्यम से, उनको बचाने के माध्यम से, संरक्षित करने के माध्यम से आज परंपरागत खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कदम भी है और आने वाले किसानों के, युवाओं किसानों के लिए एक बहुत अच्छा जानकारी लेने का एक साधन है।